खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई है। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। मैं 1 जनवरी को न्यूयॉर्क मेयर के ओहदे का हल्फ उठाऊंगा। हम लीडरशिप के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। गुज़श्ता 12 माह की इंतखाबी मुहिम ने तारीख रकम कर दी। न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का वाकई में खात्मा हो गया इस जीत के बाद। और अगर हम स्पीच से पहले की बात करें तो न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन में नई तारीख भी रकम हुई है, जहां पर 1969 के बाद से मेयर के इंतखाबात में सबसे ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया है। और अगर हम बात करें तो पोलिंग स्टेशन पर भी दिन भर बहुत ज्यादा शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद रही। फिर 20 लाख से ज्यादा वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के और जो एलन मस्क की जानिब से मुखालिफत भी बहुत ज्यादा की गई थी ज़ोहरान ममदानी की। उसके बावजूद ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर मुंतखब हो गए हैं और ये इटसेल्फ एक रिकॉर्ड है। सदर ट्रंप की जानिब से खासी मुखालिफत का सामना इनको करना पड़ा। और फिर इसके बाद अगर हम देखें तो साबिक गवर्नर जो थे एंड्रयू कुओमो, वो भी एक बहुत ही उनकी भी अगर हम देखें तो मारूफ सियासतदान थे, उन्हें भी शिकस्त हुई है इस और बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने हराया। क्योंकि अगर ममदानी की बात करें तो उन्होंने 4,86,741 वोट लिए और उनके मुकाबले में 1 लाख तक भी वोट नहीं ले पाए कुओमो। तो ये एक बड़ी तब्दीली देखने में आ रही है न्यूयॉर्क की सियासत में। और अगर हम देखें तो जमहूरियत की वाकई में फतह का दिन है, जिस तरह से उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में भी किया है कि न्यूयॉर्क के शहरियों ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। वाकई में एक ये चीज़ नामुमकिन थी जिसको मुमकिन बनाया गया न्यूयॉर्क की आवाम की जानिब से। बिल्कुल इकरा बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। ज़ोहरान ममदानी साहब ने आवाम से खिताब किया जो कि पुरजोश और पुरएतमाद नजर आए। अपने मंशूर को भी दोबारा से उन्होंने उजागर किया और लोगों ने भी भरपूर शोर और वलवले के साथ उनको रिस्पॉन्स किया, जिसमें आवाम की एक्सपेक्टेशंस सुनाई दे रही थी। और ये भी नज़र आ रहा था कि ममदानी साहब की जो जीत है वो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि अवाम की भी जीत है। यकीनी तौर पर कैथरीन अवाम की जीत है, जिस तरह से अवाम ने उन्होंने सपोर्ट किया है। और फिर एक अगर हम देखिए एक खास तबका था जेनजी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो यूथ है, न्यू जनरेशन है, वो आगे आई है, उन्होंने वोट किया। और टर्नआउट भी जिस तरह से देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा था पहले के मुकाबले में। अगर देखा जाए तो इससे पहले अगर टर्नआउट देखा जाए तो 2001 के बाद से ये मेयर इंतखाबात में टर्नआउट देखा गया इतना ज़्यादा। और फिर हमने देखा कि 1969 के बाद से उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में सबसे ज़्यादा टर्नआउट रहा है और 2001 में भी टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन ये तमाम तर जो तब्दीली है वो किसी और तरफ भी इशारा कर रही है। अवाम में एक नई सोच है और नई उम्मीदों के साथ इनको वोट किया गया। उन्होंने विक्ट्री स्पीच में अवाम का शुक्रिया भी किया इसी वजह से कि उन्होंने तब्दीली के लिए डिलीवर किया है। 1 जनवरी को बतौर मेयर हल्फ उठाया जाएगा ज़ोहरान ममदानी की जानिब से। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में नई तारीख रकम हुई है, न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का भी खात्मा हो गया और यकीनी तौर पर इस जीत के साथ मौरूसी सियासत का भी खात्मा हुआ है और हमारा मुस्तकबिल अब हमारे हाथ में है। यूसुफ चौधरी हमारे साथ ही मौजूद हैं। यूसुफ, बताइएगा विक्ट्री स्पीच के बाद अवाम में कैसे जज्बात देखे जा रहे हैं? जी अवाम में जो है एक आउटस्टैंडिंग टाइप की एक खुशी है, एक लहर है, एक उम्मीद है कि नया यंग मेयर जो है एक मुंतखब किया है न्यूयॉर्क जैसी स्टेट के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि आउटस्टैंडिंग टर्न आउट रहा है वोटिंग में। ये भी कहा जा रहा है कि गुज़श्ता 30 साल की वोटिंग में सबसे बड़ा टर्न आउट इस बार रहा कि जो इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स, चाहे वो न्यूयॉर्क हो या न्यू जर्सी हो या वर्जीनिया हो, इतनी बड़ी तादाद में वोटर इन इलेक्शंस में कभी देखने में नहीं आया है। तो एक बहुत ही उम्मीद किस्म का माहौल है। और दूसरे कि मौरूसी सियासत उन्होंने जो कहा कोमोस को लेके, कोमोस एक अरसे दराज से न्यूयॉर्क पे हुकूमत कर रहे थे, अब उनका ये दौर इस नौजवान ने खत्म कर दिया है। और जो उम्मीद है आवाम के लिए, जैसे उन्होंने अपनी स्पीच में भी तमाम एथनिसिटीज को एड्रेस किया है, यमनीस को, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, एक मल्टी कल्चरल मल्टी एथनिक सिटी जो है न्यूयॉर्क है, वहाँ के तमाम लोगों ने एड्रेस किया, उनका शुक्रिया अदा किया है, उनसे ये कहा है कि पावर जो है अवाम के हाथ में है। और इसमें पार्टी लाइंस के अलावा एक शख्सियत को वोट नहीं दिया गया, एक सोच को वोट दिया गया है, एक ऐसी सोच को वोट दिया गया जिसने वो प्रॉमिस किया है अवाम के साथ कि वो क्या डिलीवर करने जा रहे हैं, हाउसिंग को लेके, ट्रांसपोर्टेशन को लेके, टैक्सेस को लेके, ये सारे प्रॉमिसेस उन्होंने किए हैं जिसकी वजह से तमाम वोटर्स जो है, तमाम एथनिक ग्रुप्स। सबसे अहम बात मैंने ये भी देखी इस इलेक्शन में, खासतौर पे न्यूयॉर्क में, कि जोइश वोट जो है वो डिवाइड हुआ है।
जूइश वोट जो रिपब्लिकन्स को भी सपोर्ट करते हैं और डेमोक्रेट्स को भी बहुत बड़े सपोर्टर हैं, मगर उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके एक मुसलमान को वोट देके एक नया चीज कायम कर दी है कि आउटस्टैंडिंग तौर पर देखा जा सकता है कि इसमें मजहब या किसी एथनिसिटी या किसी रंग और नस्ल की बात नहीं की गई। इसमें एक ऐसे शख्स को वोट दिया गया है कि जिसने प्रॉमिस किया है कि वहाँ की आवाम से और वहाँ के लोगों से कि वो क्या डिलीवर करने जा रहे हैं। और अब इलेक्शन के बाद, इस इलेक्शन के बाद अमेरिकी सियासत का नया मोड़ जो है किस तरफ जाएगा। अब दोनों पार्टियों में एक लम्हे फिक्रिया जरूर पैदा हो गया है कि जितना अमेरिकन यंगस्टर्स हैं वो एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि चेंज आना चाहिए। चेंज किसी एक पार्टी का नहीं, किसी एक शख्सियत का नहीं, और डिलीवरेबल क्या है, डिलीवर कौन कर रहा है, मुल्क के लिए बेटर कौन है। जिस तरह के सदर ट्रम्प ने अपने कैंपेन में जीता का नारा लगाया था कि अमेरिका फर्स्ट, उसके बाद उन्होंने अमेरिका के लिए जो काम किए हैं, अमेरिका फर्स्ट के लिए सबसे पहले बॉर्डर कंट्रोल, सिक्योरिटी कंट्रोल, इन चीजों पर उन्होंने काम करना शुरू किया है। तो इसी वजह से वो जीते हैं। आप ट्रम्प जो मुल्तानी जो है, इन्होंने भी बहुत जबरदस्त किस्म के प्रॉमिसेस करके लोगों के दिल जीते हैं।